क्या रामायण सच में हुई थी या फिर ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है, कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज का ये वीडियो रामायण को मनगढ़ंत कहानी बोलने वालों को हिलाकर रख देगा। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और भगवान श्री राम, रावण और हनुमान जी सच में मौजूद थे। और ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान श्री राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को सिर्फ कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं कि क्या भगवान राम सच में धरती पर पैदा हुए थे? क्या सच में रावण की 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से रूप बदल सकते थे? और इन्हीं सब बातों की वजह से कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं, मगर आज हम वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर ये प्रूव कर देंगे कि रामायण में वही घटनाएं 100% सच है। नंबर 1, रामायण समय में मौजूद हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं उससे कई ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है, और इसीलिए श्रीलंका में रामायण रिसर्च टीम ने रावण के रामायण के समय के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका की कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, लेकिन 4 सालों में श्रीलंका में खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण रिसर्च टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसांगोड़ा, गुरुला पोता, तोतुपोला कांडा और बरियापोला नाम के 4 हवाई अड्डे मिले हैं, और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और ये हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर ये भी बताते हैं कि इसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता वो भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा ही महल मिला है जिसके लिए वो दावा करते हैं कि ये महल रामायण के समय का ही है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो महल को शहर के अलग अलग हिस्सों से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी टाइम में इंसानों ने इन गुफाओं को बनाया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ये प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसीलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुफाओं का यूज किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे न माने। नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज भी अशोक वाटिका श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर है जिसे विरांगटोक कहते हैं। यहीं पर माता सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसीलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा ही आज ये गार्डन है, जिसे हम रामायण के समय का एक बहुत बड़ा सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा है कि जब युद्ध में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वो द्रोणगिरी पर्वत के एक टुकड़े को ही उठा लाए। मान्यताओं के अनुसार ये वही पर्वत है जो आज भी वहाँ मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वो निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पर्वत के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिए थे। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से काफी अलग होती है, और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां मिलती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना 100% सच है। जड़ी बूटियों के पौधे उसी स्थान पर मिले जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्सों में इस प्रकार की कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट्स की फोटोज को जारी किया। पैसिफिक ओशन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में साफ तौर पर पत्थरों की एक लाइन नजर आ रही है। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी करी
तो पता चला कि ये पत्थरों से बनी लाइन है जो भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशन में जिस जगह वैज्ञानिकों को ये पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपनी रिसर्च में इस बात का दावा किया है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच बना ये राम सेतु असल में मैनमेड ब्रिज है, जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है कि 15वीं सेंचुरी तक हम इसे पैदल पार कर सकते थे, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण अब ये पुल वैसा नहीं रहा। विज्ञान के नजरिए से हम इस फैक्ट को रामायण के सबूत के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे, वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि की खून की कुछ बूंदें माधव ऋषि के आश्रम में गिर गईं, और ऋषि ने अपने तप के बल से ये जान लिया कि ये किसकी हरकत है। और फिर अपने क्रोध से ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि बाली अगर कभी भी उस पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने के बाद वो इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस जगह बाली नहीं आ सकता, और यहीं उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से भी हुई थी। और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था, और ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद है। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था, और कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से भगवान राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले ये पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते थे, और फिर रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। वैज्ञानिकों ने उन्हें जब दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रिसर्चर्स के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का यूज किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता, और तैरने वाला ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम टेम्परेचर वाली हवा उससे मिल जाती है। ये गर्म और ठंडी के मिलने से इस पत्थर में कई प्रकार के छेद हो जाते हैं, जिस वजह से ये पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी उस समय रामायण में उनको पता था, और उन्होंने इस टेक्निक का यूज राम सेतु को बनाने में किया था। ये रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका की सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें देखकर कहा जा रहा है कि लंका की जलने के सबूत आज भी वहां मौजूद हैं। जिस जगह पर लंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, लेकिन उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा किसी नॉर्मल मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में काली मिट्टी मौजूद है, जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद हम इस बात को टाल नहीं सकते कि रामायण सच में हुई थी। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।